जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, या फिर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई डील करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई कोर्ट केस के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, या फिर आप रोज़मर्रा के काम के लिए भी घर से यदि बाहर जाए, जैसे कि आप अपनी जॉब पर जा रहे हैं, या फिर आप अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं, आपकी दुकान है, तो तब भी आप ये जो उपाय हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी ये कर सकते हैं। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आजकल तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बच्चे और सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुल जाएगा और हम पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे, तो बच्चे भी स्कूल जाया करेंगे और एग्जाम पेपर जो अपनी परीक्षाएं हैं वो देने जाया करेंगे। तो आप लोग जो है ये उपाय कर सकते हैं, जो मैं आज आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी और सरल उपाय बताऊंगी, जो कि हमें शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि हम करके जाएं तो कहा जाता है कि हमारे जो कार्य है या जो हम काम करने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर ही सिद्ध हो जाता है, बन जाता है। तो हमें ये उपाय जो है वो जरूर ट्राई करने चाहिए। आप ये जो मैं उपाय बताऊंगी आज वो जरूर आजमा के देखिएगा, तो आपको इसमें जो है वो सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए मैं आपको ये उपाय बताऊंगी। उससे पहले यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी यू कैन आस्क ऑन दिस चैनल। यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट योर प्रॉब्लम विद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें किस दिन क्या कार्य करके घर से बाहर जाना चाहिए। एक शास्त्र में एक चीज बताई गई है, दिशाशूल जिसको कहा जाता है, यानी कि हम किसी भी दिशा में यदि जाए तो उस दिशा में उस दिन शूल माना जाता है। मतलब कि उस दिशा में हमें उस दिन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारा काम नहीं बनता है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, सोमवार और शनिवार को पूरब दिशा में नहीं जाना चाहिए। यदि आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो वो आपका नहीं बनेगा। और मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाना चाहिए। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो वो नहीं बनेगा। और गुरुवार को यदि आप दक्षिण की तरफ जाएं तो आपका वो काम नहीं बनता है। और रविवार यानी कि संडे को और शुक्रवार को आप पश्चिम दिशा की तरफ जाएं तो आपका काम जो है वो नहीं बनता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो ये जो दिशाशूल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी, छोटे छोटे उपाय, यदि आप वो करके जाएंगे तो ये जो दिशाशूल का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाता है, वो भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है दुष्प्रभाव। तो आप ये जो सरल उपाय है ये करके जरूर जाइएगा। आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में पेपर देने जाते थे, या अभी भी हम कहीं कोई काम करने जाते हैं शुभ काम, तो हमारी जो मम्मी है वो हमें दही और चीनी खिलाती हैं। यानी कि थोड़ा सा दही ले लेती हैं और चीनी ले लेती हैं एक चम्मच में, और वो हमें खिलाती हैं। तो वो बहुत शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो बन जाता है। तो ऐसा होता भी है कि वो काम बन जाता है। तो इसीलिए आज भी जो है मैं आज आपको उपाय बता रही हूँ जो शास्त्रों में दिए गए हैं, वो गांव इत्यादि में आज भी वो उपाय किए जाते हैं। और वो लोग जो है इससे ये उपाय, छोटे छोटे सरल उपाय करके अपने जीवन में और भी सुख, समृद्धि और खुशियाँ जो है वो इन उपायों के द्वारा लाते हैं, और उनके जो काम हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो आप भी ये उपाय करिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या उपाय आपको और किस दिन क्या उपाय करना है। तो रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन आप अगर कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, तो आप उस दिन पान खा के जाइए। आपका वो काम जो है वो जरूर बन जाएगा, आपका कार्य जो है निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सोमवार के बारे में, यानी कि मंडे के बारे में। तो यदि आप सोमवार के दिन घर से बाहर जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो उस दिन आप दर्पण देख के जाइए, यानी कि शीशे में अपनी शक्ल देख कर जाइए। तो ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि जो आपका काम है, जो भी आप ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, वो सिद्ध हो जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं मंगलवार के बारे में, यानी कि ट्यूसडे के बारे में। तो यदि आप ट्यूसडे के दिन घर से बाहर जा रहे हैं किसी भी जरूरी काम से, तो उस दिन आप थोड़ा सा गुड़ खा के जाइए। यदि आप थोड़ा सा गुड़ खा के जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका काम है वो सिद्ध हो जाता है, वो काम बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं बुधवार के बारे में, यानी कि वेडनेसडे के बारे में। तो वेडनेसडे के दिन यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो धनिये की कुछ पत्तियां, हरे धनिये की कुछ पत्तियां मुंह में रख कर जाइए। यदि हरा धनिया नहीं है तो आप सूखा धनिया जो आता है, और वो सूखा धनिया आप कुछ दाने मुंह में रखकर घर से बाहर जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जो है वो प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं गुरुवार के बारे में, यानी कि बृहस्पतिवार के बारे में। तो आप थर्सडे के दिन यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो आप थोड़ा से जीरे के दाने मुंह में रख लीजिए और आप घर से बाहर जाइए, तो निश्चित तौर पर जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो आपका बन जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं शुक्रवार के बारे में। तो शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर जाएं तो आप थोड़ा सा दही चम्मच में ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर वो खाकर अगर बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जो है वो प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं शनिवार के बारे में। तो शनिवार के दिन यदि आप थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लेते हैं और फिर आप घर से निकलते हैं, तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो उपाय हैं ये शास्त्रों में एक कविता, एक दोहे के रूप में लिखे गए हैं। वो मैं आपको चलिए सुना देती हूँ कि शास्त्रों में कैसे इसको लिखा गया है। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुधे धनिया गुरु को जीरा, शुक्र कहे मोहि दधी की पीरा, कहे शनि मैं अदरक पाऊं, सुख संपत्ति निश्चय घर लाऊं, वस्तु ग्रह करी जो जहां जावे, सिद्धि काज करी घर नर आवे। यानी कि अगर इस दिन हम ये कार्य करके घर से बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता जो है वो प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने आज उपाय बताए आप ये आजमाएंगे और जरूर अपने जीवन में इसको करेंगे, ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको सफलता जो है वो प्राप्त होगी और आपके जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास सभी वीडियोस टाइम पर पहुंच सके, और पास वाली घंटी को भी बजा दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी ही मैं आपसे अगली जो वीडियो है उसमें मुलाकात करती हूँ, जल्दी बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।